ज़ारा, ज़ारा जी, ज़ारा, तुम्हें क्या लगा? हाँ, हम अल्लाह को प्यारे हो गए? नहीं ज़ारा, हमारा नसीब इतना अच्छा है ही नहीं। हमें नहीं बात करनी है। हमें माफ कर दो ज़ारा, हम गलती हो गई हमसे। नाश्ता कर लो। जरा हम तुम्हें खाना नहीं खिलाने वाले। एक तो हम बीमार हैं, हमसे वो चम्मच नहीं उठेगा। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? इस्तीफे को मंजूर करिए और बात खत्म कीजिए ना। ज़ारा के इस्तीफे को मंजूर करना उसे सजा देने के बराबर है बेगम। और जब हमारी बेटी ज़ारा ने कुछ गलत किया ही नहीं तो सजा कैसी? काजी साहब, आपको पता है ना कि ज़ारा की खुशी उसके इस इस्तीफे को मंजूर करने में ही है। हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है और हमारी बेटी ज़ारा शरिया बोर्ड में औरतों के मसलों की आवाज उठाती है। अब आप ही बताइए बेगम, इस इस्तीफे को मंजूर करना अपने कौम की औरतों के साथ दगा करने के बराबर नहीं होगा। आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे काजी साहब? आप जानते हैं कि ज़ारा के सर से अगर शरिया बोर्ड की जिम्मेदारी हट जाएगी ना, तो वो सुकून से अपनी घर गृहस्थी संभाल पाएगी, कबीर मियाँ के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएगी, और अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत जल्द उसकी गोद भी भर जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा बेगम, अगर हमारी बेटी ज़ारा आपके उसूलों पर चलने लगी ना तो अपना वजूद खो देगी। काजी साहब, आपके ये भारी भरकम फलसफे ना हमारी समझ से तो परे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ज़ारा की पहचान ना अपने शौहर से है। अगर ज़ारा ना कबीर मियाँ को नाराज रखेगी ना तो सारे जमाने की रुसवाई मोल ले लेगी। एक औरत की जिंदगी कुर्बानी के अलावा होती क्या है काजी साहब? या तो वो अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देती है या फिर खुद की। बकरीद आने वाली है बेगम, अब देखना यह होगा कि हमारी बेटी ज़ारा इस ईद के मौके पर अपने लोगों और अपने खुदा को राजी करने के लिए क्या कुर्बानी देने वाली है। अमान, आराम से खेलो, लग जाएगी। अम्मी अम्मी, हमें भी कपड़े चाहिए ईद के लिए। हम भी कपड़े पहन के हमारे दोस्त को दिखाएंगे। अच्छा, सुन रही हैं आप अम्मी? बिल्कुल, हम ईद पे अपनी जान को नए कपड़े जरूर दिलाएंगे। इस बार आपके लिए एक अच्छी सी शेरवानी। हाँ माशाल्लाह, हमारे नवाबजादे शेरवानी पहनेंगे और उसे पहनकर ये कबीर की तरह छोटे से मौलवी दिखाई देंगे, है ना? अरे अमान जान, हाँ? ये हम क्या सुन रहे कि तुम नए कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे हो? क्यों? ईद में नहीं पहन सकती। ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े तो नहीं पहनना ना? ना, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ और आप बताओ। खीर? हाँ, सही। मगर अमान जान, बकरी ईद का मतलब है चाचू, ईद का मतलब क्या होता है? कुर्बानी देना। चाचू, कुर्बानी क्या होती है? चलो एक बात हमें बताओ, तुम्हारे अबू और तुम्हारे पास बहुत ही लजीज और बहुत ही यम्मी गुलाब जामुन है, और तुम्हारे चाचू तुम्हारे पास आकर कहते कि अमान हमें ये गुलाब जामुन दो, तुम क्या करोगे? दे दूंगा। दे दोगे? क्यों? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात कही। अभी हम तुम्हें एक कहानी सुनाते। आओ। किसकी कहानी? ये है अल्लाह ताला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी। एक बार अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते और कहते कि क्या तुम हमसे प्यार करते हो? बोलो क्या जवाब है? पता नहीं। हम बताते तुम्हें। तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तुझे हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ, उससे भी ज्यादा जितना कबीर अपनी अम्मी से करता है। मगर कबीर उनसे थोड़ा ज्यादा प्यार करता है। अम्मी, सच तो है। और फिर तुम्हें पता है अल्लाह ने क्या कहा?
अल्लाह ने कहा क्या तुम मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दोगे? तो उन्होंने क्या फरमाया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब, मैं ऐसा ही करूंगा। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के लिए क्या कुर्बान किया? जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यानी कि उनके बेटे हजरत इस्माइल। तो उन्होंने उनके बेटी की कुर्बानी दे दी? नहीं जान, अल्लाह तो सिर्फ नियत देख रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद उन्हें अंदाजा हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे कितना प्यार करते, और हजरत इस्माइल की जगह अचानक से एक डुम्बा आ गया। डुम्बा? पता है डुम्बा क्या होता है? ना। ऐसा कौन सा जानवर है जो ये आवाज निकालता है? मैं बकरी और बकरा। बेशक, दुम्बा होता है बड़ा वाला बकरा, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी कुर्बानी दे दी। और तुम्हें पता है दुनिया के सारे मुसलमान हज के बाद हजरत की ये सुन्नत मानकर जानवरों की कुर्बानी देते और उनका गोश्त गरीबों में और मोहताजों में बांट देते हैं। समझ गए कि नहीं? क्या और समझा तुम्हें? क्या सोच रही हो ज़ारा? कुछ नहीं। भाई हम तो कई सालों से कुर्बानी देते आ रहे हैं। हर बीवी अपने शौहर के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान जरूर करती है। वैसे तुम क्या कुर्बानी देने वाली हो? कबीर मियाँ के लिए? अपनी जिद, अपने उसूल, या फिर अपनी मोहब्बत? क्या हुआ? खून बहुत बह चुका है सर, घाव बहुत गहरा है। कौन थी? पता नहीं साहब कौन थी, बस इतना पता है कि सड़क पे लावारिस पड़ी थी, कुछ लोग इसे उठाकर अस्पताल ले आए थे। वैसे तुम क्या कुर्बानी देने वाली हो? कबीर मियाँ के लिए? अपनी जिद, अपने उसूल, या फिर अपनी मोहब्बत? आप हैं क्या मौलवी साहब? मौलवी हैं, शौहर हैं, या किसी फिल्म के हीरो? तुम ना हर हाल में जीतना चाहती हो ज़ारा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बस आज फैसला लो, तुम्हारे उसूल या हम। कबीर, ये तुमने हमसे क्या मांग लिया? अगर हम अपनी सोच, अपने उसूल ही भूल जाएंगे तो आबिदा जैसी मजलूम औरतों को दुनिया के जुल्म से कैसे बचा पाएंगे? कुछ कहा तुमने? हाँ, वो उसूल नहीं, कुछ नहीं कहा। हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी है, हम इसे कैसे छोड़ दें? क्या खबर है डॉक्टर साहब? हो तो पांडे तुम आ ही गए हैं। क्या करें, चने से और आपसे ज्यादा देर दूर रह नहीं सकते। खैर ये बताइए, पेशेंट का बयान ले सकते हैं या फिर वो? हमेशा जहर उगलते हो। हाँ, कभी तो मीठा बोल लिया करो जनाब। अगर पुलिस वाले मीठा बोलने लगे तो शहर के मुजरिम उन्हें घोल कर पी जाएंगे, इसलिए जुबान में थोड़ी सी कड़वाहट जरूरी है। खैर आप ये बताइए, पेशेंट का बयान हम कब तक ले सकते हैं? फिलहाल तो हम कुछ कह नहीं सकते। पेशेंट बेहोश है, अल्लाह ही जाने कौन है और कहाँ से आई है। उसके घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे उसके लिए। उसकी चिंता तुम मत करो,
उसके घर वालों को हम ढूंढ निकालेंगे।